शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था। मैं नेहा एक प्राइवेट बैंक में अच्छी पोस्ट पर काम करती थी। घर में मेरे ससुर रमेश जी और पति आदित्य के अलावा और कोई नहीं था। आदित्य का अपना कारोबार था और अक्सर वो व्यस्त रहते थे। ऐसे में हमारे बीच का समय सीमित था और जब भी हम एक दूसरे के करीब आने का मौका पाते तभी कोई व्यवधान आ जाता, खासकर ससुर जी की आवाज़, जो अक्सर किसी न किसी काम के लिए मुझे बुलाते थे। हर सुबह जब मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती तभी रमेश जी मुझे आवाज़ देकर कहते, बहू मेरा चश्मा साफ करके दे दो। यह रोज़ का सिलसिला था और ऑफिस के लिए देर होने के कारण कई बार मुझे गुस्सा भी आ जाता, लेकिन उनकी इज्जत का ख्याल करते हुए मैं कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन मैंने आदित्य से इस बारे में बात की। उन्हें भी यह जानकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ कर उनके कमरे में रख जाऊं, ताकि ऑफिस के लिए निकलते समय मुझे बार बार बुलाना न पड़े। अगले दिन मैंने वैसा ही किया, लेकिन जाते वक्त उन्होंने फिर से मुझे आवाज़ लगाई। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैं चुप रही। धीरे धीरे मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ रमेश जी का बुलाना भी कम हो गया और फिर एक दिन वे हमें छोड़कर चले गए। समय बीतता गया और हम अपने कामों में व्यस्त हो गए। एक छुट्टी के दिन मैंने घर की सफाई करने का मन बनाया। सफाई के दौरान मुझे ससुर जी की एक डायरी मिली। मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया तो एक पन्ने पर लिखा था, मेरी प्यारी बहू नेहा, आज मैं इस भगदौड़ और तनाव भरे जीवन में बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, परंतु बड़ों का आशीर्वाद हमेशा मुश्किल समय में उनके लिए एक ढाल बनता रहे। जब मेरा चश्मा साफ करके झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रखकर तुम्हें आशीर्वाद दे देता था। तुम्हारी सुमन सास ने मुझसे वादा लिया था कि तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार दूंगा और कभी यह महसूस नहीं होने दूंगा कि यह घर तुम्हारा ससुराल है। चाहे मैं मर रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बेटी, यह शब्द पढ़कर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। आज रमेश जी को गए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उस दिन के बाद से जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ, उनके चश्मे को साफ करके उनके टेबल पर रख देती हूँ, मानो उनके अनदेखे आशीर्वाद को पाने की इच्छा हो। कभी कभी हम रिश्तों का महत्व तब तक नहीं समझ पाते जब तक वे हमसे दूर नहीं हो जाते, और ये रिश्ते हमें संबल देते हैं और उन्हें भावनात्मक रूप से समझना और सम्मान देना बेहद ज़रूरी है, वरना जीवन अधूरा रह जाता है।